सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं सारे जहां, जहां यानी दुनिया, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा जो हमारा देश, हमारा वतन, हमारा जो, और ये जो हमारा देश है ये गुलिस्तान है, गुलिस्तान फुलवाड़ी, गुलिस्तान फुलवाड़ी है। और इस फुलवाड़ी के हम बुलबुल हैं, बुलबुल चिड़िया हैं, ठीक नहीं, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान फुलवाड़ी है, गार्डन है, बाग है। और इस बाग के बुलबुल कौन है? हम लोग हैं। यानी देश में जितने भी लोग हैं, जितने धर्मों के, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी कास्ट से हो, किसी भी मजहब और धर्म से हो, जितने भी लोग इस इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सब जो है इसके बुलबुल है, चिड़िया हैं। सबका ये बाग है, सबका ये गुलिस्तान है, फुलवाड़ी है, सबकी फुलवाड़ी है। इससे इतनी मोहब्बत है, इस हिंदुस्तान से, भारत से इतनी मोहब्बत है, अगर परदेश चले जाते हैं, अदर कंट्री चले जाते हैं, तो दिल यहीं से लगा रहता है, यहीं से लगा रहता है, इसी देश से दिल लगा रहता है, इसलिए कि इसकी मोहब्बत कूट कूट करके दिल में भरी हुई है। कह रहे हैं गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत गरीब से है, गरीब अरबी लफ्ज़ है, परदेसी, परदेसी, गुर्बत परदेश, गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में। अगर हम परदेश चले जाते हैं हिंदुस्तान को छोड़ करके, तो दिल अटका हुआ रहता है हिंदुस्तान से। ये हम हिंदुस्तानियों की हालत बता रहे हैं। तो जब हम भारत से, इंडिया से बाहर भी चले जाते हैं और दिल हमारे देश से लगा रहता है, तो समझ लो कि हम इंडिया ही में रहते हैं, भारत ही में रहते हैं। समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा, तो हमें भी वही समझ लो, हमारे देश में समझ लो, भारत ही में, इंडिया ही में, हिंदुस्तान ही में समझ लो। यानी दूर रहने के बावजूद भी दिल जब हमारा यहाँ अटका हुआ रहता है, तो हम अपने देश ही में रहते हैं, हिंदुस्तान ही में रहते हैं। ये मोहब्बत बताई जा रही है। उसके बाद इस देश की खूबसूरती और बताई जा रही है, खूबी, खुसूसियत बताई जा रही है। क्या? पर्वत, वो सबसे ऊंचा, हमारे देश में, भारत में, हिंदुस्तान में जो पर्वत है, पहाड़ है, माउंटेन है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। कितना ऊंचा? आसमान से बात करता हुआ, उसकी चोटी आसमान से बात करती है। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, आसमान को छूता हुआ। काम क्या है पहाड़ का? वो पहाड़ संतरी, हमारा संतरी मतलब संतरा सेब नहीं है, संतरी का मतलब सिपाही है, सिपाही, फौज, फोर्स। वो पहाड़ सिपाही है हमारा, वो पासबां हमारा, पासबां देखभाल करने वाला, हिफाजत करने वाला, दुश्मनों से बचाने वाला, दुश्मन के हमले से। तो कह रहे हैं इस देश में पहाड़ है बहुत ऊंचा, और वो पहाड़ का काम है कि वो हमारा सिपाही है, हमारी हिफाजत करने वाला है। पासबां यानी देखभाल करने वाला, हिफाजत करने वाला है, दुश्मन से हिफाजत करने वाला है। इस देश की और खूबसूरती बताई जा रही है, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां,
इस देश की खूबसूरती ये है, इस देश के अंदर हजारों नदियां हैं। इस देश की गोद में हजारों नदियां बह रही हैं। और ये जो देश है गुलशन फुलवाड़ी है। कह रहे हैं हजारों नदियां हैं, गुलशन है जिनके दम से रश्के जीना हमारा। जीना, जन्नत की जमा जीना, जिनान। तो कह रहे हैं ये जो गुलशन है, ये देश है, उन नदियों की वजह से जन्नत की तरह खूबसूरत लग रहा है। बताइए। उसके बाद एक तारीखी बात बयान की जा रही है, गंगा नदी की बात कहते हुए, उसके पानी का चर्चा करते हुए, तज़किरा करते हुए कि गंगा तू बहुत पुरानी है। जब तेरी गोद में लोग आए, काफिला आए, मुसाफिरों की जमात आई, तो तुझे तो याद होगा, इसलिए कि तू पुरानी है, आज से तू नहीं है। ऐ आबे रूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको। आबे रूदे गंगा, आब पानी, रूद नहर नदी, गंगा गंगा। ऐ गंगा नदी का पानी, वो दिन है याद तुझको, तुझे वो दिन याद है। उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, कारवां काफिला मुसाफिरों की जमात को कहते हैं। जब मुसाफिरों की जमात, जब काफिला तेरे किनारे उतरा, पानी पिए और तेरे पानी से इंडिया को सींचा, इसकी खूबसूरती में इजाफा किया, तुझे याद है। यानी तू पुरानी है इसलिए तुझे याद है, तूने सब कुछ देखा। उसके बाद इतनी अच्छी बात कही गई है इस शेर में, इस नज़म के अंदर, कि मज़हब जो है भेदभाव नहीं करता है। कोई भी मज़हब हो भेदभाव नहीं करता, चाहे हिंदू मज़हब हो, सिख मज़हब हो, मुस्लिम मज़हब हो। मेरे पास अभी गीता मौजूद है, ये गीता मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा भी हूँ। हिंदू धर्म अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ मैं जानता भी हूँ। तो कह रहे हैं कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, और भी कोई भी धर्म हो, ये भेदभाव नहीं करता, दुश्मनी नहीं रखता आपस में। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बैर का मतलब है दुश्मनी। दुश्मनी नहीं सिखाता है कोई मजहब, इसलिए हमें भी आपस में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। इसमें मज़ा है। हम आपसे चिढ़ेंगे, आप हमसे चिढ़ेंगे, आप भी परेशान हम भी परेशान, ये कोई ज़िंदगी है? नहीं, आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। तो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम सब, हिंदी है यानी हिंदुस्तानी है। हम वतन है यानी हम सब की पैदाइश की जगह एक ही है। जब आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, तो पैदाइश की जगह, जन्मभूमि सबकी एक ही है। हिंदुस्तान हमारा। जब हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान किसका हुआ? किसका हुआ? सबका ना हुआ। तो अगर कोई एक कहे कि हमारा हिंदुस्तान, गलत है, गलत है। जहन में बैठा लीजिए, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम सबका हिंदुस्तान है, सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। मिट गए यूनान वाले, मिस्र वाले, फिरौन था, रोम, सब मिट गए। वो धाक नहीं है अब उन लोगों में। यूनान और मिस्र रोमा में वो धाक नहीं है। वो अब पहले की तरह सुपर पावर वो सब नहीं है। मगर हमारा हिंदुस्तान पहले भी था,
खूबसूरत आज भी है, पहले भी पावरफुल था, आज भी पावरफुल है। उस इंडिया के, उस भारत के, उस हिंदुस्तान के हम सब हैं, हमें फख्र करना चाहिए। अब कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती वजूद, जिंदगी हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हम हिंदुस्तानियों के अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, अच्छाई है, जिसकी वजह से हम मिट नहीं रहे हैं। अगरचे सदियों यानी सैकड़ों साल से हमारे दुश्मन मौजूद हैं, हमसे दुश्मनी कर रहे हैं, फिर भी हम मिट नहीं रहे हैं। कुछ खूबी तो है। देखिए कितनी अच्छी बात है। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, महरम का मतलब यहाँ पे है राज़दां। राज़दां का मतलब होता है कि भेद की बात को जानने वाला, अंदर की बात को जानने वाला, दिल की बात को जानने वाला। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं मेरे दिल की बात को कोई जानने वाला नहीं है। जब मेरे दिल की बात को कोई जानने वाला नहीं है तो किसको मेरे अंदर जो दर्द छुपा हुआ है उसको किसको पता है। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। जब मेरे दिल की बात को कोई नहीं जानता तो दर्द नेहा, दर्द नेहा छुपा हुआ, तो मेरे अंदर जो दर्द छुपा हुआ है कौन जानता है, कोई नहीं जानता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो ये गुलसिता हमारा है, ये फुलवाड़ी हिंदुस्तान क्या कहते हैं, और ये बाग हम सब का है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब का है। इसलिए हम सब इस बाग के बुलबुल हैं, चिड़िए हैं। हम सबको अपना बाग समझना चाहिए, अपना ही देश समझ करके अपने देश से मोहब्बत करनी चाहिए, और देश के भाइयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए।